गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। निज कल्याण के मार्ग पर नित्य है निरंतर कल्याण स्वरूप परमात्मा का अवलंबन ग्रहण करते हुए इस दुर्लभ मार्ग पर प्रगतिरत जिज्ञासु गए। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित ये अमृत गंगा, जिसमें हम नित्य निरंतर स्नान कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण इस अमृत गंगा में स्नान कराते हुए हमें बता रहे हैं 3 गुणों के संदर्भ में। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, पहले भगवान ने इन तीनों गुणों की विशेषता को बताया, स्थिति को बताया, स्वभाव को बताया। फिर तीनों गुणों की वृद्धि में क्या स्थिति होती है उसका वर्णन किया। सतोगुण की वृद्धि होने पर तमोगुण रजोगुण दब जाता है, रजोगुण की वृद्धि होने पर सतोगुण तमोगुण दब जाता है, और तमोगुण की वृद्धि होने पर सतोगुण एवं रजोगुण दब जाता है। आज भगवान इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए अब गति के संदर्भ में चर्चा करते हैं। आप सब जानते हैं, हमारे शास्त्रों ने जो बात कही है कि अंत मतः सो गतः, अंत काल में जैसी मति होती है उसके अनुसार गति होती है। वैसे तो कल आपके सामने चर्चा की थी कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, और उस कर्म की गति को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। यहां तक कहा गया कि धर्मराज तक भी नहीं समझ पाते हैं। धर्मराज भी कर्म और कर्म फल को लेकर के कभी कभी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, और उसका परिणाम उनको भी भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उनको ना भोगना पड़े। अब आप चिंतन करके देखिए, जो धर्मराज कर्म फल के नियंता हैं, आप सब जानते हैं कि ये जीव जब इस शरीर को छोड़े या अन्य शरीर को छोड़े, कोई भी जीव जब इस शरीरों को छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद वो धर्मराज के लोक में जाता है, ये सबको मालूम है। और जब वहां जाता है तो वहां उसके कर्मों का लेखा जोखा खोला जाता है, और कर्मों का लेखा जोखा खोलने के बाद वर्तमान के कर्म और जो पूर्व जन्मों के वो कर्म जिनके फल अब तक नहीं मिले हैं, वो सब एक जगह संचित हो जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। ये इस तरह से है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक, अगर यदि आपको मालूम हो, बैंक में जो सेविंग अकाउंट होता है, उस सेविंग अकाउंट में एक अलग तरह का सेविंग अकाउंट होता है जिसको कहते हैं फ्लेक्सी अकाउंट।
उस फ्लेक्सी अकाउंट में क्या होता है कि आप एक राशि निर्धारित कर देते हैं और उस राशि को निर्धारित करके आपके सेविंग अकाउंट में मान लीजिए 50,000 की राशि आपने निर्धारित की, तो 50,000 तक अगर यदि राशि आपके खाते में है तो वो सेविंग अकाउंट है। और 50,000 के बजाय 1 लाख की हो गई, 2 की हो गई, ज़्यादा हो गई राशि, तो 50,000 से ऊपर की राशि जितनी भी होगी ऑटोमेटिकली उसकी एफडी बन जाती। तो वो फ्लेक्सी अकाउंट में आपका सेविंग भी चल रहा है और एफडी भी चल रही है, दोनों अकाउंट चलते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा एफडी माने संचित कर्म, जो पूर्व जन्मों के वे कर्म हैं जिनके फल अब तक नहीं मिले हैं, उनको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, संचित कर्म। और जो वर्तमान जीवन के लिए मिले हैं इनको प्रारब्ध या भाग्य कहा जाता है। और ये सेविंग अकाउंट की तरह से, सेविंग में कभी जमा कर लिए, कभी निकल आए, कुछ कर्म ऐसे जिन अभी निकल आए, कुछ बाद में निकल आए, समय समय पे आके फल देते रहते हैं, ये सेविंग अकाउंट की तरह से। तो अब ये अकाउंट भाई अगर यदि हमारा सबका है ना, तो धर्मराज का भी यही बता दूं आपको, धर्मराज भी इससे अछूते नहीं है। भले ही वो 5 लोकपालों में से एक लोकपाल है, हमारी संयमनीपुरी के लोकपाल वही हैं, लेकिन लोकपाल होने के बाद उनको भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और इसका कहने लगे प्रमाण क्या है भाई, अब प्रमाण भी चाहिए ना, तो कहने प्रमाण है विदुर। विदुर इसका प्रमाण है। घटना आती है, एक ऋषि हुए हैं मांडव्य ऋषि, और मांडव्य ऋषि को एक बार क्या हुआ, किसी राजा के यहाँ चोरी हो गई। राजा के यहाँ चोरी हुई तो वो चोर अपना वहां से धन चुरा करके भाग लिए, उधर सैनिक पीछे लग लिए। अब उन्होंने भयभीत होकर क्या देखा, जंगल में एक महात्मा की कुटी देखी और वहां धन को छिपा के भाग गए। अब सैनिकों ने देखा धन कुटिया में, तो पकड़ लाए मांडव्य ऋषि को, और मांडव्य ऋषि को राजा के यहाँ चोरी करने के इल्जाम में अब मांडव्य ऋषि चुप, कुछ नहीं बोले, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। ये एक आत्मज्ञानी की विशेषता होती है, वो कोई प्रतिकार नहीं करता, उसके अंदर कोई स्फुरना नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती। उन्होंने प्रारब्ध का भोग समझ करके उसको सहन किया कि जो भी कुछ निर्णय होता है। राजा ने कहा कि ये ऋषि के वेश में चोर है, हमारे राज्य में एक चोर को रहने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसको सूली पे चढ़ा दो। सूली हुआ करती है, सूली माने भाले कह लो। एक तो फांसी होती है जिसमें फंदा डाल दिया जाता है, एक सूली होती है जिसमें भाले होते हैं और उस पे उसको बैठा दिया जाता है, वो उसके सारे शरीर को छेदते हुए चले जाते हैं। अब मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया, और जब सूली पर चढ़ाया गया तो मांडव्य ऋषि के तप के प्रभाव से वो सूली उनके शरीर का छेदन नहीं कर पाई। और जैसे राजा ने इस आश्चर्य को देखा, राजा चरणों में गिर गया कि महाराज गलती हो गई, अब मुझे तो पता नहीं भाई, जो प्रमाण होते हैं उसी के आधार पर निर्णय करना होता है, और आपने कोई प्रतिकार नहीं किया, आपने कुछ बताया नहीं। आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, ऋषि हैं, अपना परिचय आपने दिया नहीं। राजा ने क्षमा मांगी, मांडव्य ऋषि ने कुछ नहीं कहा, क्षमा करके चल दिए। लेकिन चल तो दिए, पहुंच गए धर्मराज के पास, और धर्मराज के पास जब वो पहुंचे तो धर्मराज ने जैसे देखा, धर्मराज जी एकदम उठ गए उनके प्रभाव को देख करके। देखो कितनी शक्ति सामृद्ध हुआ करती थी हमारे महान पुरुषों की। जिस संयमनीपुरी में सशरीर कोई नहीं जा सकता, अर्जुन ने भी प्रवेश करने का प्रयास किया तो अर्जुन भी वहां पर सशरीर प्रवेश नहीं कर पाया। आपको बताएं संयमनीपुरी, एक बच्चे का प्रसंग था, वो अन्य कथा है, चलो फिर कभी उसकी चर्चा करेंगे, नहीं तो कथा से कथा निकलती चली जाती है। तो उस संयमनीपुरी में मांडव्य ऋषि पहुंच गए, और धर्मराज जी अपने गद्दी से उठ करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, इतने तपस्वी हैं।
लेकिन मांडव्य ऋषि कहते हैं धर्मराज तुम धर्म के आसन पर बैठे हो, लेकिन धर्म के आसन पर बैठ करके तुम सही न्याय नहीं कर पा रहे हो। कहने लगे महाराज क्या गलती हो गई मुझे बताएं जरा, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। कहने लगे हाँ तूने गलती की और उसकी तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। क्या गलती की है? कहने लगे मैं तेरे से ये जानने के लिए आया कि मुझे सूली पर किस अपराध में चढ़ा गया, कौन सा ऐसा कर्म था जिस कर्म के कारण से मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया। कहने लगे महाराज आपने बचपन में एक कांटे से एक कीट को कहिए, किसी छोटे से पक्षी को कहिए, उसको भेदा था, उसका भेदन किया था, इसीलिए आपके शरीर को भी सूली से भेदन करने के लिए चढ़ाया गया। कहने लगे धर्मराज अगर यदि ये गलती मैं जानबूझ करके करता तो मैं अपराधी था, लेकिन शास्त्र का नियम है, एक उम्र है निश्चित, वो निश्चित उम्र कही जाती है, कहीं 12 साल तक की उम्र कही जाती है कि 12 वर्ष तक की उम्र तक बच्चे का प्रारब्ध चलता है, उसमें उसका कर्म नहीं होता है, उसके कर्म फल उत्पन्न करने वाले नहीं माने जाते। और 12 वर्ष से कम की अवस्था में मैंने ये कार्य किया है तो उस अपराध का दंड नहीं मिल गया। तुमने उस अपराध का मुझे दंड दिया है इसलिए तुमने अन्याय किया है, और जब तुमने अन्याय किया तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। मैं तुम्हें साथ देता हूं कि जाओ और मृत्यु लोक में जा करके तुम्हें एक दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और दासी के गर्भ से जन्म लेकर के सारी जिंदगी धर्म और अधर्म के चक्र में फंसे रहोगे, इसकी गुत्थियां सुलझाने में उलझाने में लगे रहोगे। साप दे दिया, और इसी साप के कारण से ये धर्म, स्वयं धर्म, एक तो धर्मराज आपने पढ़ा हुआ तो धर्म के पुत्र हैं वो तो युधिष्ठिर, लेकिन यहां साक्षात धर्म विदुर के रूप में आते हैं और सारी जिंदगी इसी काम में लगे रहते हैं, गुत्थियां सुलझाते रहते हैं, रोज उलझ पुलझ होती रहती है। कहने लगे तुम्हें भी तो पता चले। तो खैर बात क्या है कि किए हुए कर्म का फल मिलता जरूर है, चाहे वह धर्मराज भी क्यों हो ना हो, तो फिर हमें भी जरूर मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन वो कर्म का फल मिलता कैसे है? तो कर्म के फल के संदर्भ में भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कहते अंत काल में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर को त्याग जाता है। यहां पर अंत काल का विशेष ध्यान रखने की बात, अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जिस शरीर का त्याग कर जाता है वो मुझे प्राप्त होता है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रियाति समद् भाव याति नास्त्यत्र संशय। कहते इसमें जरा भी संशय नहीं, और ये सबसे बढ़िया बात है। अगर भगवान को प्राप्त करना है, भगवान के लोक को प्राप्त करना है, तो अंत काल में भगवान का स्मरण करना चाहिए। लेकिन सब कुछ हो जाता है, भगवान के नाम का स्मरण ही तो बड़ा कठिन है। ये स्मरण करना बड़ा इतना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि अभ्यास ही नहीं है। एक महात्मा थे, उनकी कुटिया थी जंगल में, तो वो वहां पड़े रहते थे। उधर से एक मजदूर जा रहा था, वो रोज आता देखता, कहने महाराज जी तो मौज कर रहे, माला सी लिए बैठे रहते हैं सारे करते ना धरते, और लोग खूब आके माल खिलाते हैं महाराज जी को, खूब सेवा पानी करते हैं। कहने लगे वो, कहने वाह क्या ठाठ है, मजे ले रहे महाराज जी फ्री में। महाराज जी ने सुन लिया और सुन करके उसे बुलाया, कहने सुन भाई। कहने लगे क्या काम करता है? कहने महाराज जी मजदूरी करता हूँ, फट्टे पे जाता हूँ। कहने लगे कितने रुपए मिलते हैं? अजी 500 रुपये मिलते हैं एक दिन के।
कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, कल से मेरे यहाँ काम पे आ जाना, मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा। कहने लगे 1000 रुपये दोगे? हाँ। कहने ठीक है, आ जाऊंगा सुबह। अब सुबह ही आ गया। कहने महाराज जी आपने कहा था। कहना हाँ आ जाओ, ले माला पर, माला पकड़ा दी। कहने लगे आज तुझे बैठ करके तू कितने घंटे मजदूरी करता है? कि ये 8 घंटे करता हूँ। कि तेरे 8 घंटे के बजाय 6 घंटे कर दिया तेरा समय, मैं तेरे से 6 घंटे काम करूँगा और तेरा काम ये है इस माला को हाथ में लेके 6 घंटे तक तुझे माला जपनी है राम नाम की। ये भी कुछ काम है, लाओ। अब माला लेके बैठ गया। अब माला लेके बैठे 10 मिनट तो जपा, फिर कभी इधर कभी इधर, आलस आने लगा, निद्रा आने लगी, कभी झुपके ऐसे झपके, कभी ऐसे झपके। अब नींद आती तो ऐसे ही होता है। अब बैठे बैठे ऐसी तैसी हो गई, न बैठा जाए कि न अच्छा बैठ के नहीं तो खड़ा होके कर ले भाई, चलता फिरता कर ले भाई। कहने का मतलब यह उससे 2 घंटे पकड़ने भारी हो गए। वो कहने लगे महाराज ये थामो अपनी माल। कहने क्या हुआ? मजदूरी नहीं करनी? कि मजदूरी तो करनी पर ये माला की मजदूरी नहीं करनी। कहले सिर पे बोझा ढो सकता है पर माला नहीं कर सकता। कहले महाराज बोझा ढोना आसान है, माला करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। कहने लगे तो फिर भाई मौज भी नहीं ले सकता। हमारी जो मौज आ रही है वो इस माला की वजह से आ रही है, इस राम के नाम की वजह से आ रही है, जो हम राम का नाम ले रहे हैं। अब तुझे मौज लेनी है तो तू भी जप ले। अब तुझे आसान लगता हो, तुझे तो बोझ ढोना आसान लग रहा है ना? कहना जी हाँ वो ही आसान है, तो बहुत भारी काम है। तो भाई ये इतना आसान काम नहीं होता है भगवान का नाम लेना। तो अंत काल में भगवान का नाम ऐसे ही सामने नहीं आता है। भगवान ने कहा कैसे सामने आता है। अब भगवान इस विषय में बताते हैं। क्या बताते हैं? यम यम वापि स्मरण भावः त्यज्यतन्ते कलेवरम तम तमैविति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अब दूसरी बात कही, कहते जिन जिन भावों से भावित होकर के ये इस शरीर का त्याग करता है। अब ये यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला भाव का भगवान का स्मरण करते हुए, अगर भगवान का स्मरण करते हुए जाता है तो वहां जाता है भगवान के लोक में। और फिर दूसरी बात क्या कहले, जिन भावों का स्मरण करते हुए जाता। अब कौन से भावों का स्मरण करते हुए जाए अंत काल में, ये तो कोई भरोसा नहीं है। अब भगवान 2 श्लोक इसी के बारे में बोल रहे हैं कि कौन से भाव हो सकते हैं। कि ये तो सतोगुणी भाव होंगे, या रजोगुणी भाव होंगे, या तमोगुणी भाव होंगे। वे 3 ही प्रकार के भावों से हम भावित हो सकते हैं। चौथा भाव है न्यूट्रल, और न्यूट्रल भाव में तो भाई कोई गति है ही नहीं। न्यूट्रल भाव ये डायनेमिक्स नहीं है, है? एक तो गतिज ऊर्जा होती है ना, जो जिसमें गति होती है। तो गति किस में होती है? गुणों में होती है, सतोगुण में होती है, रजोगुण में, तमोगुण में होती है। लेकिन जब एक होती है स्टेटिक्स नहीं, स्टेटिक्स है, हाँ स्टेटिक्स होती है, वो 2 है ना, गड़बड़ हो जाती है। स्टेटिक्स है और स्टेटिस्टिक्स है, 2 चीजें हैं। एक होती है स्टेटिक्स। स्टेटिक्स में क्या होता है? उसमें स्थिरता होती है, उसको कहते हैं स्थिति विज्ञान, जहां पर अचलता स्थिरता हो, वहां पर गति नहीं है। तो ये कहां है? आप में स्थिरता कब आएगी? आप में अचलता कब आएगी? आप में कंपन कब समाप्त होगा? वाइब्रेशन कब समाप्त होगा? स्फुरना कब समाप्त होगी? विचार करें। गुणों में तो गति है। जब तक आपका मन गुणों में रहेगा तो गति करता रहेगा, भागता रहेगा। इस लोक से परलोक तक न जाने कहां भागेगा। भागना कब बंद होगा? जब मन गुणों की सीमा से बाहर निकल जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। यही तो कहते हैं बार बार कि इस मन को स्थिर कर। क्यों कर? कहते गति समाप्त हो जाएगी।
वही बात हम कह रहे हैं। अरे भाई, जब मन को स्थिर करेगा तो मन स्थिर तब होगा जब गुण की सीमा से बाहर निकल जाएगा, गुणातीत अवस्था में होगा। तो गुणातीत अवस्था में गति समाप्त हो जाती है, स्थिरता आ जाती है, अचलता आ जाती है, और अचलता में ही अपना स्वरूप का बोध होता है। इसलिए कहता हूं वहां पर गति ही नहीं है, किसी लोक में जाने की बात ही नहीं रहती है। गुणातीत अवस्था में न आना है न जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। आर कहे हैं पार को, पार कहे हैं आर, यहीं पकड़ के बैठ जा तू ही आर और पार। तो यार और पार कैसे? जब तू अपनी ब्रह्म स्थिति में विराजमान होगा, व्यापक स्थिति में विराजमान होगा, चिन्मय अवस्था में विराजमान होगा, तो तेरे में गति है ही नहीं, तो व्यापक है। व्यापक तत्व है तेरी वास्तविकता, वो चैतन्यता तेरी वास्तविकता है, वो सत्स्वरूपता, वो अस्तित्व है, वो तेरी वास्तविकता है। लेकिन तू संसार में घुस करके इस संसार को अपनी वास्तविकता अनुभव कर रहा है, इस संसार को वास्तविक मान रहा है, इस संसार के पदार्थों को वास्तविक मान रहा है, इस संसार के प्राणियों को वास्तविक मान रहा है। लेकिन ये सब गुणों का खेल है। तो भगवान अब यही समझाते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम। कहते जिन जिन भावों से भावित होकर के इस शरीर का त्याग करता है, गुणों में त्याग करता है, तो किन किन अवस्था को प्राप्त होगा? जैसा गुण होगा वैसी अवस्था को प्राप्त होगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तम एव इति ही उनको ये प्राप्त होता है। जैसा जाएगा अगला चैप्टर वहीं से शुरू हो जाएगा, जहां छोड़ के जाएगा वहीं से शुरू हो जाएगा। जैसे स्कूल में बालक पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाता है, तो टीचर जब पढ़ाता है, जिस दिन पहले दिन जितना पढ़ा के गया, उसके बाद आज अगर यदि पढ़ाएगा तो उससे अगले दिन कहाँ से पढ़ाना शुरू करेगा? जहाँ छोड़ा है वहां से आगे पढ़ाएगा। तो आप भी जहां छोड़ के जाओगे वहीं से शुरू हो जाएगा चैप्टर। पिंड छूटने वाला नहीं है। कोई ये सोचे कि शरीर को छोड़ने से आगे समस्याओं से पिंड छूट जाएगा, नहीं। जो कि तू मिलेंगी वही परिस्थिति मिलेगी। तम तम एव इति ही, ये जो भगवान कह रहे हैं ना, बिल्कुल वही मिल जाएगा सारा माल। जितना धनाढ्य यहां से गया उतना ही धनाढ्य वहां हो जाएगा। जितने फजीतों में यहां पढ़ के गया उतने फजीते वहां जाती साथ फजीती चिपट जाएगी। सीधी बात है। कैसे बच सकता है? बच ही नहीं सकता। वो जो का तो संसार मिलेगा। संसार कहीं चला थोड़े ना गया है। किसी भी घर में कोई बालक पैदा होता है, आते ही संसार चिपट जाता है कि नहीं चिपट जाता है? जिसने गर्भ में धारण किया वो कहती है मैं तेरी माँ हूं। पहले दिन से एहसान जताना शुरू, मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे 9 महीने गर्भ में धारण किया है, मैंने तेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं, मैंने तुझे पता नहीं कैसे कैसे पाला है। उधर बाप, अरे मुझे पता तुझे पालने में कितने रुपए खर्च करने पड़े, कैसे कैसे कमा करके मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, कितना संघर्ष किया तेरे लिए। जुड़ गया ना संसार, घर मिल गया उसे, फिर अड़ोसी पड़ोसी बाल बच्चे मित्र सगे संबंधी सब मिल जाते। मिला कि नहीं मिला संसार? तो जैसा छोड़ के आता वैसा ही मिल गया, उसी तरह का मिल जाता। यही नियम है संसार का। तो तम तमेविति, कौन थे हे कौन थे? उन्हीं भावों को मिलेगा, वहीं जाएगा। जो उनकी अवस्था में छोड़ के जाएगा वहीं पे वही तैयार खड़ा है आगे। लेकिन दूसरी बात, अब भगवान से प्रश्न कर दिया, प्रभु आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अब ये तो बताओ अंतकाल में आपका नाम कैसे याद आए, या अंतकाल में कुछ चीज याद कैसे आती है कोई भी? तो समस्या का समाधान भगवान करते हैं। अंतकाल में क्या होता है? कहते सदा तद भाव भावितः, कहते जिंदगी भर जैसे भावों से भावित रहा है, अंतकाल में भी वैसे ही भाव उसके बन जाते हैं। तो इसलिए क्या करें? कहते सारे जीवन को सुधारो। अजी सारा जीवन तो निकल गया, बह गया, नदी की बहती धार है, किसी के आती ना हाथ है।
आती है किसी का? वो तो बह गया भाई, चलो भगवान कहते हैं ठीक है, चलो बह गया, माफ। भगवान ने कह दिया माफ, फिर तो बहुत बढ़िया। अब क्या करें? कि भजन कर ले, अब अपने को समझ ले, अब अपनी वास्तविकता को जान ले। अब तक नहीं समझा कोई बात नहीं, अब समझ ले तेरी वास्तविकता है क्या। क्या शरीर तेरी वास्तविकता है? क्या संसार तेरी वास्तविकता है? नहीं, ये सब काम चला हुआ है, ये तेरी वास्तविकता नहीं है। तेरी वास्तविकता परमात्मा है, उसको जानना है, उसको पाना है। अब प्रयास कर। और भगवान गारंटी दे रहे, अपि चेतसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतम। कहते चाहे तू कितना बड़ा पापी हो, तूने आज तक चाहे जितने भी पाप कर रखे हो, आज हाथ जोड़ ले भाई, आज त्याग कर दे भाई, आज कसम खा ले भाई। कोई खा लेता है, जो पक्का होता है वो खा लेता है और खा के निभा लेता है। हमने देखा ना, बहुत लोगों को हमने चाय छोड़ने को कहा तो हजारों लोगों ने चाय छोड़ दी, लेकिन बहुत से ने छोड़ के 2 दिन छोड़ी, तीसरे दिन जी मेरी तो जान निकल जाएगी, फिर से पकड़ ले। इसी तरह से कोई भी चीज है अजी छोड़ी नहीं जाती, छोड़ी तो सब कुछ जाती है, तू छोड़ना नहीं चाहता। जब शरीर में अंदर गड़बड़ हो जाती है और डॉक्टर कहता है जीना है कि मरना है, चीनी खाएगा तो मर जाएगा, अपने आप ही फिर परहेज करना शुरू कर देता है। किडनी पेशेंट हो गया, कहना नमक खाएगा तो मर जाएगा, नमक खाना बंद। और भाई नमक के बगैर तो कुछ भी चीज खाई नहीं है। कहते हैं नमक के बगैर तो कोई व्यंजन खाया नहीं जाता, लेकिन खाना पड़ेगा सब्जी, उसके बगैर खानी पड़ेगी, नहीं तो मर जाएगा, तो मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। अरे तुझे ना नमक छोड़ना पड़ेगा ना मीठा छोड़ना पड़ेगा, बस अपने दुर्गुणों को छोड़ दे, अपनी आसक्ति को छोड़ दे, अपने चिपकाव को छोड़ दे। संसार में कोई चीज ऐसी नहीं बनी जिसको तू नहीं छोड़ सकता, हर वस्तु अपने आप छुड़वा देता है भगवान। जिसको तू नहीं छोड़ना चाहता ना, उसी को सबसे पहले छुड़वाएगा भगवान। ये भगवान की विशेषता है, उसके शरीर में वही बीमारी लाके खड़ी करेगा कि जिसमें तेरी आसक्ति, इस आसक्ति को समाप्त करो कि जी बस हमारे से तो बगैर मिर्च की सब्जी खाई नहीं जाती, कम नमक की खाई नहीं जाती, अजी हमारे से तो वह खाने के बाद मीठे के बिना रहा नहीं जाता। ये सब क्या है? ये आसक्ति है। समय पे जैसा उपलब्ध हो गया उससे संतुष्ट हो जाइए। ध्यान इन चीजों की तरफ लगाने के बजाय खाने की तरफ, पहनने की तरफ, दिखावे की तरफ, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तरफ न लगा करके ध्यान किस तरफ लगाए? कहने के परमात्मा में लगाइए, अब से लगाइए। भगवान कहते हैं अब तू मेरे में ध्यान लगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचर। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, गारंटी लेते। लेकिन पाप से मुक्त कब होगा? जब सब छोड़ेगा बीमारी। अगर बीमारी छोड़ेगा ही नहीं, अजी अब से 50 साल पहले जब मैं छोटा सा था, उस समय फलाने ने, मेरे भाई ने, मेरी भाभी ने, मेरे बहन ने, मेरे मास्टर जी ने, मेरे पड़ोसी ने मुझे ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया था। 50 साल पहले घटना को इस खोपड़े में घुसाया बैठा, इसे निकालता क्यों नहीं? यही तो कीचड़ है, यही तो गंदगी है। अरे जो घटना 50 साल पहले हो रही, 40 साल पहले हो, 30 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, साल भर पहले, कब तक उसे खोपड़ी में घुसाए बैठा रहेगा? निकाल। भगवान यही तो समझा रहे हैं, यही तो है वो पाप कि इन पापों को छोड़। ये तेरे पाप है जो तेरे खोपड़ी में घुसे बैठे हैं, जो तुझे दुखी कर रहे हैं, जो तुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, जो तुझे जला रहे हैं।
अब जलना है तो घुसाए रख भाई, और अगर यदि इनको जला करके भस्म कर देने हैं तो कर दे इनको भस्म। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा, ज्ञान की अग्नि में जल करके सब भस्म हो जाते हैं। अगर तू भस्म करना चाहेगा तब होगी। तो भगवान कहते हैं सदा तद भाव भावित है, चल सारी जिंदगी जिन विभावों से भावित रहा, भूल जा, आज अपना ले, तू अभी अपना ले मुझे। अब सोचो परीक्षित के बारे में। परीक्षित तो भाई 7 दिन का समय तो बचा, 96 साल की अवस्था है परीक्षित की, 60 साल राज्य कर लिया परीक्षित ने, भगवान याद नहीं आए। 96 साल की अवस्था तक भगवान याद नहीं आए। आए तो कैसे याद आए? कर्मकांड में याद आए। कोई पूजा पाठ करा ली कर्मकांडिक, घरों में जैसे होती रहती है, वो भगवान को याद करना नहीं है। जो घरों में कोई छोटे छोटे कर्मकांड करा लिए, कोई हवन करा लिया, कोई पूजा रख ली, कोई पाठ करा लिया, ये भगवान को स्मरण करना नहीं है। ये तो प्रतीक है, ये तो छोटा सा, बहुत छोटा सा शुभ कर्म है। ये भक्ति में नहीं आता है, शुभ कर्मों में आता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे कर्म करने से भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इनसे तो क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग होगा भाई। ये रजोगुणी भाव होता है। रजोगुणी भाव में अगर शरीर छोड़ करके जाओगे तो भोगों को प्राप्त होगे। अगर रजोगुण में वो थोड़ा सा अच्छा है तो देवलोक में पहुंच जाओगे, और नहीं तो मृत्यु लोक में फिर से मनुष्य शरीर में आ जाओगे। ये रजोगुणी अवस्था है। इस रजोगुणी अवस्था से कल्याण होने वाला नहीं है। भक्ति करनी होगी, और भक्ति भी कैसी? कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर। भक्ति ये है, कहले हर काल में मेरा स्मरण, कुछ भी कर्म करता हूं उसी समय मेरा याद बनी रहे तुझे। और जब मेरी याद बनी रहेगी तो कोई भी कर्म अशुभ नहीं होगा, हर कर्म शुभ होगा, प्रत्येक कर्म शुभ होगा। इसलिए भगवान की जो याद है वो बनानी पड़ेगी। अगर यदि आज भी तूने याद बना ली तो अंतकाल में वो याद आ जाएगा, क्योंकि आज ही से तेरा जीवन स्टार्ट मान लिया जाएगा। जिस समय तूने अपने जीवन में परिवर्तन किया उसी समय से जीवन मान लिया जाएगा कि आज से स्टार्ट हो रहा है। भगवान स्वीकार कर लेते हैं उसको। जब जागे तभी सवेरा है, तो आज जाग जाइए। भगवान कह रहे हैं आज जाग जाओ, और नहीं तो भाई घूमते रहो। गति का तो चक्र है, रेत की बाल्टियों की तरह से उल्टे, कभी सीधे कभी उल्टे कभी तिरछे। रेत की बाल्टियां ऐसे घूमती रहती, उनकी डायमेंशन देखिए, कभी बिल्कुल सीधे कभी बिल्कुल उल्टे कभी तिरछे। तो यही तो है संसार में यात्रा। संसार की यात्रा ऐसी ही होती है, संसार की गतियां ऐसी ही होती हैं। संसार में सारे जीव ऐसे ही घूम रहे हैं, 84 लाख योनियों में जीव ऐसे ही घूम रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अब की बार ऐसा करके जा कि आने जाने का घूमने का चक्र समाप्त हो जाए। अब तू इस चक्र से बाहर निकल जाए, अब तू संसार की दुविधा से बाहर निकल जाए। अब तू संसार में फंसे नहीं, बल्कि मुक्त होकर के जा। तो भगवान यही समझाना चाहते हैं, सदा तद्भाव भावितः। कहते हैं मुझे तो वो प्राप्त होगा जो सदा मेरा स्मरण करेगा। जो जिसका स्मरण करता है उसी को प्राप्त हो जाता है। अब यही बात 2 श्लोकों में भगवान यहाँ बताने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? यदा सत्त्वे परवृद्धे, यदा सत्त्वे परवृद्धे तु परलयं याति देवभृत्,
तदोक्तं वेदान् लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। पहले भगवान ने उच्च स्थिति की बात की, पहले भगवान ने सत्वगुण की वृद्धि की बात की। यदा सत्वे परवृत्ते च, यदा सत्वे परवृत्ते, जिस काल में सतोगुण बढ़ा हुआ हो। सतोगुण की बढ़ी हुई अवस्था में कहते हैं, जब सतोगुण की बढ़ी हुई अवस्था होती है तब उस अवस्था में अगर ये व्यक्ति शरीर को त्यागता है तो कहाँ जाता है? तद उत्तम वेदाम लोकान प्रतिपद्यते, तब ये ऊपर के लोकों को जाता है, उत्तम लोकों को जाता है। सत्वगुण की बढ़ी हुई अवस्था में ये उत्तम लोकों को जाता है। उत्तम लोकों से मतलब कहते हैं जहां पर बहुत श्रेष्ठ कार्य करने वाले जाते हैं, जिनके कर्म उत्तम है, जिनका ज्ञान उत्तम है, वो कहां जाते हैं? महाजनः तपः, और इससे ऊपर कहूं तो सत्य। सतोगुण की वृद्धि की अवस्था में उच्च स्तर, सतोगुण की यानी पराकाष्ठा की जब स्थिति होती है, इसके अंदर सतोगुण ही सतोगुण, बिल्कुल शुद्धता इसके अंदर होती है। अगर उस अवस्था में इस शरीर का त्याग करता है तो इन लोकों को जाता है, सिद्धों को लोकों को जाता है, मुनियों के लोकों को जाता है, तपस्वियों के लोकों को जाता है। और बिल्कुल अंतिम स्थिति जब सतोगुण की होती है तो कहते हैं ब्रह्मलोक को जाता है। और अगर यदि मध्यम स्थिति है सतोगुण की, अच्छी, खूब अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, खूब लोगों में निष्काम भाव से बड़ी सेवा की है, लोगों को बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ कर्म जिसने किए हैं, मंदिर बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं, निष्काम भाव से, गरीबों की सहायता की है निष्काम भाव से, और भगवान का भजन किया है, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे जी? स्वर्ग आदि लोगों को जाएंगे। ऐसे लोग, उनकी गति कहाँ है? स्वर्ग लोक की है। जो ऐसे अच्छे कार्य करते हैं वो स्वर्ग लोक में जाते हैं। और सतोगुण की गति तो यही है भाई, सतोगुण की अवस्था में ये ऊपर के लोग मिलते हैं। फिर रजोगुण की बात आती है। अगर रजोगुणी अवस्था में इस शरीर का त्याग करे तो उस समय कहते हैं रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगि सुजायते। और जब रजोगुण बढ़ा हो, उस अवस्था में इस शरीर का त्याग किया जाए, उस अवस्था में शरीर को छोड़ा जाए, तो कहते हैं फिर लौट के यही आ जाता है भाई। और फिर एक बात और बता दूं आपको, जो सतोगुण की उच्च अवस्था में भी जो गए हैं ना, लौट के तो उनको भी यही आना पड़ेगा, क्योंकि आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन है। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी तक के जितने भी लोग हैं सारे के सारे भाई पुनरावर्ती वाले हैं। पुनरावर्ती का मतलब उनमें जाकर के छिने पुण्य है मृत्यु लोके विशंति। जब पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर से उन्हें मनुष्य लोक में आना ही पड़ता है। यही संसार का नियम है भाई। जब भी पुण्य क्षीण होंगे, जब पुण्य घट जाएंगे, जब पुण्यों का भोग वहां पर कर लेंगे, वो तो भाई जो अभी बताया ना फिक्स्ड डिपॉजिट है भाई। पहले सेविंग में से पैसा निकला, फिर फिक्स्ड डिपॉजिट में से पैसा निकला, तो खाता में जब खर्चा कर रहे हैं और उसमें डाला है नहीं
तो क्या होगा, एक दिन खाता धीरे धीरे पहले सेविंग का माल खत्म होगा तो फिर एफडी एक एक करके उसमें आनी शुरू होगी, वो फिर खर्च होगा। एक एफडी खत्म हुई, 2 हुई, 10 हुई, 20 हुई, जितनी है एक एक करके सारी खर्च होनी शुरू हो गई। और जब खर्च होनी शुरू हो गई तो क्या होगा, फिर जब बैलेंस 0 हो गया तो वहां खरीदारी करने के लिए कुछ भी रहा नहीं। तो फिर क्या हुआ, उन लोगों से धक्का दे दिया, भागो। अब तुम्हारे पल्ले जो माल था वो खत्म हो गया। जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, 60 साल में रिटायरमेंट होता है, और जिस दिन 60 साल पूरे हो जाते हैं उनको वहां से कितना ही बड़ा अधिकारी हो, एक रात में बात खत्म है वो। अब सोच के देखो, जो हमारा ये क्या नाम, मान लीजिए यूपी का सबसे बड़ा अधिकारी वो होता है ना, चीफ सेक्रेटरी हो गया, वो होता है ना, वो पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी क्या, डीजीपी। हाँ, वो जो हमारे यहाँ सामने वाला बना था गोयल में। अब सोचो, जिस दिन रिटायरमेंट की बात होगी, अगले दिन जिस सीट पे आज वो बैठा है, जितनी उसकी पावर है, वो जो चाहे यूपी में वो कर सकता है अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन अगले दिन ही मानेगा क्या कोई उसकी? अगर वो ऑर्डर करे कोई सुनेगा क्या उसकी? बाबूजी जयराम जी की आपका काम, वही बात है, ब्रह्मलोक में भी चले गए, प्रजापति भी बन गए, लेकिन जब अकाउंट में बैलेंस 0 हो गया तो वहां से कहने के अच्छा अब सम्मान के साथ यहाँ से जा जाओ। क्षीण पुण्य मृत्युलोके ही विशंति, कहाँ गति हो गई, फिर वहां से फिर यही आना पड़ा। और यही चक्र है, फल के रूप में चल रहा है। सोच के गति समाप्त नहीं हुई, कितने ऊंचे चले गए, वहां से लौटकर भी फिर यही आना पड़ा। यही समझा रहे हैं, रजोगुण की स्थिति में ही मनुष्य लोक में आएगा, और सतोगुण की स्थिति में भी है कुछ समय ऊपर भोग करने के बाद, स्वर्ग के, मह के, जन के, तपह के, सत्य के, ब्रह्मा जी तक के लोकों में रहने के बाद भी वापस यहीं आना पड़ेगा। भगवान शंकराचार्य जी इसीलिए कहते हैं कि महते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मोक्तेन भवति जन्म सतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, तूने कितने शुभ कर्म किए, कितने तीर्थ किए, दान किए, व्रत किए, उपवास किए, और इन्हीं के परिणाम सो कहीं भी चला गया, मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिर्न भवति जन्म सतेन। और सतेन की बात नहीं, भगवान शंकराचार्य तो सतेन कह रहे हैं, इस सतेन के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं, सोई जन्म नहीं भाई, इस सतेन का मतलब सो नहीं, चाहे कहते हैं चाहे करोड़ों अरबों खरबों जन्म भी हो जाए, तेरी इस गति से मुक्ति होने वाली नहीं है, ऊपर नीचे डोलता ही रहेगा। मुक्ति कैसे हो सकती है? कहते एक ही उपाय है, और वो उपाय है अपने स्वरूप का बोध। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाता है, उसी की मुक्ति हो सकती है, नहीं तो बाकी तो घूमना ही घूमना है। अब लोक लोकांतरों में घूमना है। और फिर तीसरी गति कहते हैं
तथा प्रणीनास तमसि मूढ़योनि सुजायते। अब उन मूढ़ों की गति बताते हैं, उन मूर्खों की गति बताते हैं जो आलस्य, निद्रा और प्रमाद से संयुक्त होकर के जीवन जो ये मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको व्यर्थ गधों की तरह से ढो रहे हैं। जैसे कुम्हार का गधा होता है, उसे सारी जिंदगी ढोना ही है, ऐसे जो जिंदगी को ढो रहे हैं। अब देख लो, जो ढो रहे हैं सो गधे हैं, जो जिंदगी को ढो रहे हैं वो क्या है? गधे हैं भाई। इस मनुष्य शरीर के मिलने के बाद भी कहते हैं कि हम जिंदगी को ढो रहे हैं, तो गधे हुए भाई। फिर जिंदगी ढोने के लिए नहीं मिली है। यही चेद वेदी दत सत्यमस्ति न चेत वेति महति विनष्टि। कहते इस शरीर के रहते रहते अगर यदि तुमने अपने आप को नहीं जाना तो गधे की तरह ढो रहे, और अगर यदि इस शरीर के रहते रहते अपने आप को जान लिया, क्या जान लिया? चिदानंद रूप शिवो हम शिवो शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो, कि मैं चैतन्य आनंद स्वरूप वो कल्याणकारी परमात्मा ही हूँ। उससे भिन्न मेरी कोई वास्तविकता नहीं है। उससे भिन्न तो गुणों की खेल है, परमात्मा से भिन्न तो पर गुण है और कुछ नहीं है। और जो मिथ्या है, जो स्वप्नवत है, जो एक छलावा है, माया मात्र है, अविद्या है, ना समझी है, भूल है। अरे मेरे मित्रों, सबकी वास्तविकता परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा किसी की कोई वास्तविकता है ही नहीं। बाकी तो सब नाटक का सा खेल है। और नाटक का मतलब होता है, नाटक के जो पात्र होते हैं वो जानते हैं कि मैं तो यहाँ पर अभिनय कर रहा हूँ, खेल कर रहा हूँ, मेरी वास्तविकता ये नहीं है। तो ऐसे यहाँ इस शरीर में नाटक हो रहा है। जो भी कर रहे हो, जितने भी दायित्व हैं, वो सब नाटक की तरह से हैं, नाटक के पात्रों की तरह से करते रहो। उनका सबका निर्माण नाटक के पात्रों की तरह से होता रहो। बहुत बढ़िया अभिनय करने वाला प्रशंसनीय हो जाता है। अभिनय तो कीजिए, लेकिन ध्यान केवल परमात्मा में बनाए रखिए, क्योंकि वही वास्तविकता है, वही आधार है, वही अधिष्ठान है, वही हम सबका एक अकेला जो भी कहे है, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो उस वास्तविकता को हमें समझना है, उस वास्तविकता में विराजमान होना है, और जो इसमें विराजमान हो गया, आनंद ही आनंद है भाई। आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो आप इस आनंद स्वरूप परमात्मा में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, अपनी ब्रह्म स्वरूपता को अनुभूत करें। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को हम यहीं पर विश्राम दे देते हैं भाई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी श्याम